हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपके लिए क्यूब रूट की ट्रिक लेकर आया हूँ। तो क्यूब रूट में क्या होता है कि इसमें किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पे ये जो संख्या दी हुई होती है ये आएगी। मतलब जैसे किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात करने के लिए हमें 1 से 10 तक लगाकर मतलब क्यूब याद होने चाहिए परफेक्टली। जैसे ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। और देखिए इसमें जैसे 1 4 5 6 9 0 में नो चेंज होता है। मतलब जो यहाँ पे जो डिजिट है वो नो चेंज रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर 2 आता है तो वो 8 बन जाएगा, और अगर 8 आता है तो 2 बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अगर 3 आता है तो 7 बन जाएगा, 7 आएगा तो 3 बन जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल, जैसे 6, अब लास्ट डिजिट को देखना है, सबसे लास्ट डिजिट को 6। तो 6 क्या है, नो चेंज है, मतलब 6 का क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। 6 का क्या रहेगा, 6 रहेगा। 6 का 6 लिख दिया अपन ने। अब क्योंकि 6 है इसलिए नो चेंज, ये वाली लिस्ट में है नो चेंज। तो लास्ट डिजिट, अब देखो क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3 नंबर को ब्लॉक करना अपने को, 1 2 3। तो 3 नंबरों को ब्लॉक कर देना है, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं अपने को। अब बचा क्या है, 91। तो 91 बचा, अपने पास बचा हुआ है 91। अब 91 को चेक करना है कि 91 किसके किसके वर्ग के बीच में है। जैसे 91 का वर्ग, जैसे सॉरी 4 का क्यूब और 5 का क्यूब तो इनके ही बीच में है। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो 91 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो जो भी छोटी संख्या है तो यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। तो ये 46। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46। मतलब अगर 46 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे लास्ट में 9 दिया हुआ है, सबसे लास्ट डिजिट को चेक करना है। तो यहाँ पे 9, क्योंकि 9 नो चेंज की श्रेणी में आएगा, नो चेंज। उसके बाद 3 नंबर क्यूब रूट है, इसीलिए 3 नंबर को ब्लॉक करना है। 3 नंबर 1 2 3। अब अपने पास क्या बचा, 117। 117 बचा है। 117 किसके किसके बीच में आएगा, 117 आएगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, क्योंकि ये 125 से तो कम आएगा, 117 इसके बीच में आएगा। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो जैसे 4 क्यूब और 5 क्यूब, तो अपने को कम वाला लेना है। तो 117 से कम वाला क्या है, जो मतलब 4 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 49। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 है तो 4 का क्या है, इसका भी नो चेंज है, मतलब 4 का 4 रहेगा। और अब 3 नंबर 1 2 3, 3 नंबर को ब्लॉक कर देना है। अब बचा क्या अपने पास, 262। 262 किसके बीच में आएगा, तो देखो एक होता है 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, बट नहीं सॉरी 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में आएगा ये, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, 216 से ज़्यादा ये 262 और 7 के क्यूब से कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 64। तो ये इसको चेक करना, बस ये 3 नंबर को चेक करना, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, इसमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, 3 नंबरों से कोई नहीं, सिर्फ इसको 91 को चेक करना होता है। इसमें 3 नंबर ब्लॉक हो गए तो इसको चेक करना है किसके वर्ग के बीच में, मतलब क्यूब के बीच में है। और इसमें इसको 262 को चेक किया हमने। अब इसमें देखो 7, 7 का बताया, 7 तो मतलब 7 का 3 हो जाता है, तो यहाँ पे नो चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। अब 3 नंबर ब्लॉक करने हैं, तो ये 3 नंबर ब्लॉक कर दिए। अब 1442 किसके बीच में आता है, 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, 11, तो ये 11 लिख दिया और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे
लास्ट वाला देखो, जैसे ये इसमें 4 है, 4 का क्या है, नो चेंज है। 4 नो चेंज वाले में आता है, इसमें नो चेंज, तो नो चेंज वाले में आएगा तो 4 का तो 4 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा। अब ये 1 2 3, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे तो 3 संख्या को अपन ब्लॉक कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या चेक करना है, 39 किसके बीच में है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है। जैसे 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, तो 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है, बट छोटी संख्या लेना है तो 3 ले लेना है, तो ये 34 इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें लास्ट में सबसे लास्ट वाले को देखना है, मतलब 1, तो 1 का तो नो चेंज है, 1 का तो नो चेंज रहता है। इसके बाद 3 नंबर ब्लॉक हो जाएंगे, तो ये 331 1 2 3 तक तो ब्लॉक हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, 1। अब 1 को चेक करना है किसके किसके बीच में आएगा, तो 1 किसके किसके बीच में आएगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आएगा। तो अब 1 तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक छोटी संख्या है, तो यहाँ पे 11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 इसका आंसर, मतलब 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। अब जैसे अगला, जैसे 8 का क्या है, मैंने बताया था 8 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है। अब यहाँ पे नो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, मतलब अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और 3 नंबर को ब्लॉक कर देना, 1 2 3, तो ये 3 नंबर ब्लॉक हो गए। अब इनसे कोई मतलब नहीं, अपना बचा क्या, 1। अब फिर से वही 1 किसके बीच में आएगा, 1 आएगा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आएगा, तो छोटी संख्या 1 है, मतलब यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला, ये चेक करना है 2197, तो ये 7, लास्ट में 7 है, 7 का 3 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 का 3, और अब 3 नंबर ब्लॉक करना है, तो ये 197 पूरा ब्लॉक हो गया। अब अपने पास बचा क्या, ये 2 बचा, तो 2 किसके बीच में आएगा, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो अभी भी छोटी संख्या ही लिखेंगे, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं अपन, 1 और 2 में छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 13 इसका उत्तर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला 0 में भी नो चेंज रहता है, तो 0 नो चेंज। अब 3 नंबर को ब्लॉक करना, मतलब तीनों 0 ब्लॉक हो गए, ये तीनों 0 ब्लॉक हो जाएंगे, और बचा क्या, 125, तो 125 तो क्लियरली दिख रहा है अपने को, 5 का क्यूब है, और किसके किसके बीच में है, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में है, बट हमें छोटी वाली संख्या लेनी होती है, तो हम क्या लेंगे, 5, तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल देखिए, 5 का भी नो चेंज वाले कौन कौन से, 1 4 5 6 9 0। अगर लास्ट में ये डिजिट रहेगी तो ये नो चेंज है, मतलब ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही। जैसे यहाँ 5 है तो ये 5 नो चेंज है, मतलब यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, 5। और ये 1 2 3, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे तो 3 नंबर ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ये 3 लिखा हुआ, मतलब क्यूब रूट निकालना है तो 3 नंबर को ब्लॉक कर देंगे। अब बचा क्या अपने पास, 42 किसके बीच में है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64, तो 27 और 64 के बीच में आएगा 42, बट हमें क्या लेना है, छोटा वाला, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 35। मतलब 35 को 3 बार गुणा करने पे 42,875 आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 4 5 6 9 0 अगर आया, ये अगर आया तो नो चेंज, मतलब जो लास्ट डिजिट जो है वही रहेगी। अगर इन 6 में से अगर लास्ट डिजिट पे कोई संख्या है तो ये चेंज नहीं होगी, तो ये नो चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे अगर 3 हुआ तो उसका 7 हो जाता है, और इसका ही उल्टा हो जाता है, तो 7 अगर हुआ तो 3 हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3। उसी प्रकार से 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है, बस ये 2 चेंज होते हैं, बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखना है। और 1 से लगाकर 10 तक के क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, तो हम मतलब किसी भी संख्या का क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं।
जैसे चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो देखिए सबसे पहले तो लास्ट वाली संख्या पे मतलब ध्यान देना होता है। जैसे लास्ट वाली संख्या क्या है, 6 है, तो 6 है तो नो चेंज, मतलब 6 का 6 रहेगा। उसके बाद क्यूब रूट निकाल रहे, मतलब 3 संख्या को ब्लॉक कर देना है, तो 336 से कोई मतलब नहीं, मतलब ये 336 से कोई मतलब नहीं है। अब जो 91 बचा उसको चेक करना है कि किन के क्यूब के बीच में है, तो 91 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में है, 91 इधर बीच में आएगा। बट छोटी संख्या क्या है, 4 का क्यूब कि 5 का क्यूब, तो 4 का क्यूब छोटा है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, मतलब 46 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला लिया, सबसे लास्ट वाली डिजिट को देखा तो क्या है, 9 मतलब क्या है, नो चेंज, तो 9 का 9 ही रहेगा। उसके बाद 3 संख्याओं को ब्लॉक कर देना है, मतलब अब इससे कोई मतलब नहीं अपने को। बचा क्या, 117 किन के बीच में आएगा, एक तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में आएगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, बट 117 बीच में आएगा। बट हमें छोटा लेना है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसमें पहले तो 9 लिखेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे किसके क्यूब के बीच में है, तो ये 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में है, तो ये 4 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला वाला क्या है, जैसे यहाँ पे 4, तो 4 में भी क्या है, नो चेंज रहता है 4 में, तो 4 का 4 लिखेंगे और उसके बाद ये तीनों संख्या गायब हो जाएगी, मतलब ब्लॉक हो जाएगी। अब जो 262 बचा है उसको चेक करेंगे किनके क्यूब के बीच में है, तो 262 तो देखो यहीं पे आएगा कहीं पे, तो जैसे यहाँ 216 और 343 के बीच में आएगा, मतलब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में आएगा। बट इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 6 का क्यूब, तो सामने क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला, जैसे 7 है, तो 7 का तो क्या हो जाता है, 7 का 3 और 3 का 7 हो जाता है, तो यहाँ पे 7 का 7 नहीं रहेगा, यहाँ पे 7 का 3 लिखना पड़ेगा। 7 का 3 और तीनों संख्याओं को ब्लॉक कर देंगे, 897 गायब हो गया। अब 1442 को चेक करना है, तो 1442 आता है 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में, तो यहाँ पे क्योंकि ये छोटी संख्या लेनी होती है हमें, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, क्योंकि देखो 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। ये हमें याद होना चाहिए, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये 1442 इन दोनों के बीच में आएगा और हमें छोटी संख्या लेनी होती है, तो ये 11 का क्यूब मतलब अपन 11 ले लेंगे, ये क्यूब को छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें भी वही 4 है, तो 4 में तो नो चेंज होता है, तो 4 का 4 रहेगा और ये 3 संख्याओं को ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये 3 संख्या गायब हो जाएगी। अब बचा क्या, 39। अब 39 को चेक करेंगे, 39 किन के बीच में आएगा, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में आएगा 39। तो अब दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो सामने 3 लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए इसमें भी जैसे 8, अब 8 है तो 8 का तो 2 हो जाता है, तो ये याद रखना पड़ेगा, 8 का 2 और ये 728 तीनों संख्याएं ब्लॉक हो गई। उसके बाद अब ये 1 को चेक करेंगे, तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में, तो छोटी संख्या 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद में इसमें जैसे 7 का 3 हो जाता है, 7 का 3 हो गया और ये 3 संख्याओं को ब्लॉक कर दिया हमने, इससे कोई मतलब नहीं। अब बचा क्या, 197 तो ब्लॉक हो गया, अपने पास बचा है 2, तो 2 किन के बीच में आएगा, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। बट छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, तो फिर से हमें 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे 0 का तो नो चेंज रहता है, तो 0 का नो चेंज और उसके बाद 3 संख्याओं को ब्लॉक कर दिया। 125 किसके बीच में आएगा, 125 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में आएगा, बट छोटी संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम ये 5 का नो चेंज रहता है, 5 का 5 ही रहेगा। उसके बाद ये 3 संख्याओं को ब्लॉक कर देंगे और बचेगा क्या, 42 किसके क्यूब के बीच में है, 42 है अपना 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में, बट छोटी संख्या 3 है, तो हम 3 ले लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि मतलब मैं आपको समझाने में समर्थ रहा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।